दिल्ली में पानी की किल्लत को लेकर बैठक खत्म हो गई। उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में मंत्रियों की जो बैठक है वो खत्म हो गई है। तकरीबन 1 घंटे तक ये बैठक चली है। तो दिल्ली में जिस तरह से पानी का संकट कई इलाकों में गहराता हुआ नजर आ रहा है इस गर्मी के बीच, और इन सब के बीच दिल्ली सरकार लगातार आरोप हरियाणा पर लगा रही है पानी कम छोड़ने को लेकर। इन तमाम आरोपों और जो सियासी बयानबाजी है इन सब के बीच उपराज्यपाल के साथ एलजी के साथ दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक चल रही थी जो खत्म हो गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि हरियाणा सरकार पर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने क्या आरोप लगाए हैं। पानी संकट को लेकर क्या कहा गया आतिशी की तरफ से, आप देखिए। मुनक कैनाल से 1050 क्यूसेक से कम पानी छोड़ा जा रहा है। हरियाणा की तरफ से कहा गया 1 जून से लगातार पानी का प्रवाह घटाया जा रहा है और इसी के बाद दिल्ली में संकट आ रहा है। यह कहा जा रहा है पानी ना सप्लाई कर पाने से दिल्ली का जो हक है वो मारा जा रहा है, यानी जितना सप्लाई होना चाहिए वो नहीं हो रहा। हरियाणा सरकार गंदी राजनीति कर रही है, यह आरोप आतिशी की तरफ से लगाया गया। भीषण गर्मी में दिल्ली से साजिश ना करे हरियाणा। और कहा क्या गया बयान भी एक बार आप सुन लीजिए आतिशी का। काफ़ी लंबी बातचीत हुई। दिल्ली में जो पानी की कमी हो रही है, हरियाणा पानी जो कम छोड़ रही है, चाहे वजीराबाद बैराज पे पानी का लेवल गिर रहा है, चाहे मुनक कैनाल में कम पानी आ रहा है। तो क्योंकि एलजी साहब केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं, वो रिप्रेजेंटेटिव हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो हमने एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट किया कि हरियाणा से स्पेसिफिकली बात करें जो मुनक कैनाल में पानी कम आ रहा है। 990 क्यूसेक से ज़्यादा पानी दिल्ली के एंट्री पॉइंट पर पहुंचता है, परंतु पिछले 1 हफ्ते में 7 जून को तो ये 840 तक गिर गया था। पिछले 2 दिन में ये 850-855 तक पहुंचा है। इस जो पानी मुनक कैनाल से दिल्ली में आता है, इससे दिल्ली के 7 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स डिपेंडेंट हैं। क्योंकि मुनक कैनाल का पानी गिर रहा है, क्योंकि वजीराबाद पे पानी का लेवल कम है, तो जो हमारा वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है उसका पिछले कुछ दिनों में 30 mgd ऑलमोस्ट पानी का प्रोडक्शन कम हुआ है, जिससे दिल्ली वालों पर बहुत सीरियस असर पड़ रहा है। तो एलजी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो हरियाणा से बात करेंगे। तो उपराज्यपाल की तरफ से आश्वासन दिया गया, यह कहा गया है आतिशी की तरफ से। और देखिए भीषण गर्मी के बीच पानी की किल्लत ने दिल्ली वालों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ा दी हैं। दिल्ली में टैंकर से पानी की सप्लाई हो रही है। पानी के लिए टैंकर के बीच चाणक्यपुरी से शालिनी वाजपेयी की यह रिपोर्ट आप देखिए। मैं इस वक्त चाणक्यपुरी पहुंची हूँ। चाणक्यपुरी का संजय कैंप है। यहाँ पर एक तरफ चाणक्यपुरी जहाँ पर सारी एम्बेसीज हैं, वो ऐसा लगेगा जैसे वो दूसरी दुनिया है। जब आप इस दुनिया में आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दूसरी तरह की दुनिया है, जहाँ पर सुबह से लोग इस तरह से अपनी बाल्टियों को लेकर बैठे हुए हैं, बाहर इंतज़ार कर रहे हैं टैंकर का कि कब टैंकर आएगा और कब पानी भरेंगे। सुबह से 2 घंटे से लोग इसी तरह से बैठे हैं और एक एक बूंद के लिए लोग यहाँ पर तरस रहे हैं अभी। और सभी लोग काम करते हैं, छोटा मोटा सबको काम करना है, तभी घर में खाना बनेगा। लेकिन टैंकर समय से नहीं आता है, जिसकी वजह से लोग अपने जो ड्यूटी पर जाना होता है उसमें भी उनको लेट होता है। तो देखिए कितने सारे लाइन लगी हुई है, लेकिन टैंकर का भी कोई नामो निशान नहीं है और कोई समय नहीं है। टैंकर अपनी मर्जी से भेजते हैं यहाँ पर, इन लोगों का ये आरोप है। और कब भेजेंगे, कब आएगा, किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो चाणक्यपुरी के हालात आपने देखे और शालिनी ने चाणक्यपुरी में लोगों से भी बात की, आप वो भी सुनिए। कहाँ पर काम करते हैं? मैं यहीं चाणक्यपुरी में रेलवे इंफॉर्मेशन, अच्छा, उसी में काम करता हूँ, रेलवे ऑफिस में। कितने बजे आपको जाना है? 9 बजे जाना है, 9:30 बजे का ड्यूटी है। देखिए अभी तक टैंकर नहीं आया। मैं 2 घंटे से देख रही हूँ, सभी लोग यहाँ पर इसी तरह से बैठकर इंतजार कर रहे हैं। अब डेली इंतजार करना पड़ता है, एक दिन का थोड़ी है, तो डेली का कहानी है, आज का थोड़ी है। अब ड्यूटी वाले बंदे हैं सारे, अब 9 बज गया अभी तक आए नहीं, बंदे देख के चले गए, अब क्या कर सकते हैं। तो कब आएगा, कोई टाइम इसका? कोई टाइम नहीं है इसका। वैसे कितने बजे आता है रोजाना? रोजाना तो ऐसे 8:30 तक आ जाता है, अभी तक आया नहीं। रोजाना 8:30 बजे तक आ जाता है, लेकिन अभी 9:15 9:30 बज चुका है, लेकिन अभी तक टैंकर नहीं पहुंचा है। यहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आप भी लेकर आए हैं अपनी बाल्टी यहाँ पर पानी भरने के? अच्छा, तो टैंकर कितने बजे आता है यहाँ पर? 9 सवा 9 तक आ जाता है। अच्छा, अलग अलग दिन अलग अलग टाइम पर आता है? हाँ, अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइम पे आता है। कोई समय नहीं है उसका? कोई टाइम टेबल नहीं है। अच्छा, कभी जल्दी भी आ जाता है, कभी लेट भी आता है। तो आप कहाँ काम करते हैं?
हम तो संजय कॉलोनी में रहता हूँ और काम करता हूँ वहाँ नेताजी नगर में। अच्छा, तो आप कि कितने बजे आना है आपको? हमें 9 बजे जाना था, अब टैंकर का इंतजार कर रहा हूँ, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा पीने का। वो आ जाएगा तो मैं नहा के धो के निकल जाऊँगा। अच्छा, वो आ जाएगा तब निकल जाएंगे। तो यहाँ पर सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं टैंकर का। आप भी इंतज़ार कर रहे हैं? हाँ जी, आपको भी, आप कहाँ काम करते हैं? मैं इधर ही काम करता हूँ। अच्छा। मालचा मार्ग में काम करता हूँ। हाँ हाँ। तो अभी तो आया नहीं है टैंकर। 9 बजे जाना था, ड्यूटी छुट्टी कर ली एक पानी के लिए। छुट्टी करनी पड़ी हाँ, छुट्टी करनी पड़ी। क्योंकि आज अभी तक टैंकर नहीं आया। नहीं आया टैंकर। तो इनका कहना है कि हमने तो छुट्टी कर ली क्योंकि टैंकर नहीं आ रहा है। हाँ, आपका नाम क्या है, आप बताइए। कब कितने बजे टैंकर आता है? और आज अभी तक 2 घंटे से मैं देख रही हूँ सब लोग ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक टैंकर नहीं आया। कोई ठीक नहीं है। 11, 10, 8 जब जैसे मन होता आ जाता है। एक दिन में कितने टैंकर आते होंगे? एक ही आता है इधर। एक दिन में एक आता है। और उसमें लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पर पानी भरने के लिए? लोगों को तो कोई गिनती नहीं है। और चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली से। जितेंद्र भाटी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए। जितेंद्र, अभी हमने सुना आतिशी की तरफ से कहा गया कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ जो मीटिंग हुई है, इसके बाद उन्होंने आश्वासन दिया है। क्या कोई हल निकलता हुआ, कोई सॉल्यूशन मिलता हुआ नजर आ रहा है इस बैठक के बाद? बिल्कुल, देखिए अरुण, आपको बता दूं कि मेरे पीछे ही ये एलजी सचिवालय है। यहीं पर बैठक चली 1 घंटे से ज़्यादा चली है। देखिए फौरी तौर पे कोई राहत मिलती दिख नहीं रही। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, देखिए देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहाँ तक भी दिल्ली सरकार पहुंची है और कोर्ट ने ही कहा कि 137 क्यूसेक पानी हिमाचल छोड़े। लेकिन वो पानी अभी तक छोड़ा गया है, उसको लेकर स्थिति क्या है इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। पानी छोड़ा नहीं गया है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार का कहना है कि हरियाणा से जो पानी मिलता था पहले, वो भी उससे कम हो रहा है। उसमें भी 1000 के ज़्यादा क्यूसेक पानी मिलता था, 200 क्यूसेक पानी कम कर दिया गया। और दिल्ली में जो यमुना का स्तर है वो 670 फीट से ऊपर होना चाहिए, वो घटकर जो है 669 तक पहुंच गया है। और 950 एमजीडी से ऊपर जो है दिल्ली में खपत होती है पानी की, वो अब तकरीबन 30 एमजीडी तक घट गई है। तो साफ तौर पर जिसका खामियाजा दिल्ली की जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई इलाकों में लोग पानी के लिए पूरी तरह से तरस रहे हैं। और यही वजह है कि दिल्ली सरकार एक तरफ जो है केंद्र सरकार से बात कर रही है, एलजी से बात कर रही है, सुप्रीम कोर्ट की सड़क पर भी उतरी है, लेकिन फौरी तौर पर इसकी कोई हल निकलता हुआ दिख नहीं रहा। हालांकि आश्वासन जरूर दिया गया एलजी की तरफ से। ठीक है, यानी आश्वासन जरूर दिया गया, लेकिन फौरी तौर पर कर्मचारियों की कमी है उसको भी पूरा किया जाए, ताकि बिल्कुल तुरंत कोई इसकी राहत दिल्ली वासियों को मिलती है, अभी ऐसा नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लगातार कोशिशें जरूर की जा रही है ताकि जल्द से जल्द इस संकट से उबरा जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।